श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की धरती पर आने का मौका मिला है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम रामदास आठवले है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 8 साल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ और अभी दूसरी बार मैं राज्यसभा में मैं अभी हूँ। जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे भारत को ही नहीं, पूरे दुनिया को बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है। कश्मीर आने के लिए कश्मीर की जो सुंदरता है, ये सुंदरता देखने के लिए वर्ल्ड के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और अभी का रिपोर्ट है कि कम से कम 1-2 सालों में 11 लाख से ज्यादा लोग यहाँ टूरिस्ट आए थे, वर्ल्ड के, ऑल इंडिया की। और इसी तरह मतलब यहाँ शांति, यहाँ का जो आतंकवाद है 90% कम हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ का विकास हो रहा है। एकदम हो गया ऐसा हमारा दावा नहीं है, लेकिन विकास की दिशा से जम्मू और कश्मीर आगे बढ़ रहा है और यहाँ का आतंकवाद 90% से ज्यादा खत्म हो चुका है। तो आज ये जो चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर का आया है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने का निर्णय माननीय मोदी सरकार ने लिया और अभी इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। पहले फेज में कम से कम 59% यहाँ वोटिंग हुआ है। सेकंड फेज जो कल था, तो कल कितना परसेंट हुआ है? 58%। कल जो है ये 58% हुआ है और अभी 1 तारीख को लास्ट फेज बाकी है। और यहाँ जो टोटल 40 सीटें है, तो यहाँ मतलब चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो लड़ी रही है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ नहीं। मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है। कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था, इसलिए खाली 4 जगह पर हमने अपनी सीटें खड़ी करने का निर्णय लिया और बाकी के जगह पर हमारा बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट रहेगा। और अगर हमारे कोई कैंडिडेट चुनकर आते हैं, तो जो सरकार बनने वाली है, उस सरकार के लिए हम बीजेपी का समर्थन न करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने हमेशा मतलब जम्मू कश्मीर के विकास को रोकने का काम किया है, यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम किया है, अलगतावाद को बढ़ावा देने का इन लोगों ने काम किया है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर को हमारा पूरा पार्ट मानते हैं। जम्मू कश्मीर के जनता पर हमारा पूरा विश्वास है। कश्मीर के लिए हमें बहुत ही कश्मीर जम्मू के लिए काम करना है। तो हमारे जो कैंडिडेट है, हमारी मिसेस जयसी रैना, ये पुलवामा जिले में राजपोरा से चुनाव लड़ी है और 18 तारीख को इनका चुनाव हो चुका है और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रचार वहाँ किया है। जो मेरी पार्टी और दूसरा कैंडिडेट हमारा है अब्दुल अहाद अखून, ये बारामूला जिले में गुलमर्ग से ये चुनाव लड़ रहा है। गुलमर्ग एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। जो भी कोई कश्मीर के टूरिस्ट के लिए कश्मीर में जो आते हैं, वो गुलमर्ग जाकर ही आते हैं और इतना बहुत ही सुंदर इलाका गुलमर्ग का है। वहां से हमारे अब्दुल अहाद अखून ये चुनाव लड़ रहे हैं। बांदीपुरा से सोनावारी, ये बांदीपुरा से माने बांदीपुरा जिले में सोनावारी क्षेत्र में हमारे मोहम्मद अब्दुल खान ये चुनाव लड़ रहे हैं। और बारामूला जिले में बारामूला प्रॉपर से आदिल इस्लाम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो 4 जगह पर हमने हमारे कैंडिडेट खड़े किए हैं। और हमारे जो संध्या गुप्ता जी है, ये मतलब हमारी जो हरि सिंह राजा थे, तो हरि सिंह राजा के क्या इसमें स्टाफ में डोगरा समान अवार्ड की फाउंडर। हाँ, तो वे अवार्ड मतलब की मैं फाउंडर हूँ।
हाँ, तो ये मतलब एनजीओ भी चलाती है। और 2 साल पहले हमारे पार्टी में वो आई भी थी। हमने इनको महिला विंग का अध्यक्ष ऑल इंडिया कमेटी पर हमने इनको लिया था। लेकिन अभी हमने इनको संध्या गुप्ता को यहाँ स्टेट का प्रेसिडेंट हमने बनाया है। मंसूर खान जी जो है ये नए नए हमारे पार्टी में आए हैं। और इनके कारण ये कैंडिडेट जो है हमारी पार्टी में पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं। इनको हमने स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। और हमारे अब्दुल लोन जी है, ये मेरे बाजू में बैठे हैं। ये बहुत हाँ अब्दुल रशीद लोन। हाँ, तो ये हमारे लोन जी है, ये कई सालों से 10-15 साल से मेरे पार्टी में काम करते हैं। इन्होंने भी पार्टी के नाम पर यहाँ काम किया था। और इनको हमने नेशनल कमेटी पर सेक्रेटरी पद पर हमने लिया है। और इसी तरह मतलब हमारी पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में एक मजबूत पार्टी के रूप में हम खड़ी करना चाहते हैं। और यहाँ की जो भी इशू है, यहाँ के जो इशू है उसमें मतलब यहाँ जो हमारा जो टूरिज्म का जो इशू है, टूरिज्म तो यहाँ बढ़ ही रहा है। लेकिन और भी ये टूरिज्म ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो केंद्र के जो भी मदद है उसके लिए हम मतलब मदद करने वाले हैं। या जहाँ जहाँ हॉस्पिटल नहीं है वहाँ हॉस्पिटल के बारे में भी मतलब जरूर केंद्र सरकार के तरफ से हम मदद करने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ रोड नहीं है, ब्रिज नहीं है, वहाँ भी आपने देखा है कि रेल अभी जम्मू कश्मीर में आई है। और बहुत सारे रोड भी अच्छे बन रहे हैं। नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है। तो जहाँ जहाँ ये कमियां है वो पूरा करने के लिए भी एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के नाते मेरे मंत्रालय की तो योजनाएं यहाँ लाने का मैं प्रयत्न करूंगा ही। फिर बाकी का भी जो यहाँ की सिक्योरिटी है, रोड ब्रिजेस का विषय है, और इलेक्ट्रिसिटी का विषय, इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय है, वैसे जो भी विषय, जॉब का विषय है, ड्रग का भी कुछ स्कूलों में या इधर उधर का ये मतलब थोड़ा ज्यादा लोग बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। तो इसके इसमें ध्यान देने का काम करेगी। और यहाँ के बेरोजगारों को अगर मैक्सिमम रोजगार मिलेगा तो आतंकवादी एक्टिविटीज में जाने वाले नौजवान लोग जो है उनको हम सहारा दे सकते हैं, उनकी जिंदगी हम बचा सकते हैं। आतंकवादी एक्टिविटीज में जाकर वो खुद का भी नुकसान करते हैं और अपने जम्मू कश्मीर का फैमिली का नुकसान भी होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है। जिस बाबा साहब ने संविधान लागू किया, संविधान में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, वो संविधान के आर्किटेक्ट थे। और उस बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी हमारी है। मेरे पार्टी के नागालैंड में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। मणिपुर में मेरे पार्टी को अभी 17% वोट मिला लोकसभा में, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। बेसिकली मेरी पार्टी महाराष्ट्र से आती है, महाराष्ट्र में मेरी पार्टी की स्थापना हुई थी। और अभी पूरे ऑल इंडिया में अंडमान निकोबार में है, और लक्षद्वीप में है, दादरा नगर हवेली में है, दीव दमन में है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सभी राज्यों में मेरे पार्टी का यूनिट है। तो मैं जरूर एनडीए के साथ हूँ, लेकिन मेरी पार्टी एनडीए का मैं मेंबर है। लेकिन मैंने यहाँ कम से कम सीटें लड़ने का निर्णय लिया। और आज मैं पहली बार मतलब यहाँ श्रीनगर में पहली बार मतलब इलेक्शन में पहली बार मैं इधर आया हूँ। और मेरे कैंडिडेट को चुनकर दीजिए, ऐसा मैं हमारे वोटर्स को मैं अपील करना चाहता हूँ। और मेरी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में एक मजबूत पार्टी के रूप में भविष्य में खड़ी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।